मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो बात है वह आपके काम की है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए तकलीफ़ की बहुत बात है। मुझे बड़ा दुख हुआ, लगता है कि समाचार ही न पढ़ा जाए, कुछ न किया जाए। इतने तरह के काम समाज में बुरे कर्म हो रहे हैं कि मन बहुत व्यथित होता है। घपले घोटाले तो हो ही रहे हैं, मार पीट तो हो ही रहे हैं। राम मंदिर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। कोई दान पात्र से पैसे निकाल रहा है या पैसे निकला और बैंक जाने के बदले किसी के घर चला गया, मतलब दान पात्र से चोरी हो रही है। अब भक्त आ रहे हैं, सोने चांदी, ठोस सोना ठोस चांदी या उसके जवाहरात जेवर आदि चढ़ाते हैं, वो गायब हो रहे हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या हम लोगों ने इसीलिए राम मंदिर बनाया? ठीक है, मैं तो कोई कार सेवा में नहीं गया, लेकिन हाँ, उस भावना के साथ था और अभी भी हूँ। निर्माण में ज़रूर कुछ 100,000 रुपये दान भी दिया। कोई बड़ी राशि नहीं, छोटी मोटी, लेकिन हाँ दिया। एक बार दर्शन करने भी गया, लेकिन ये सब घटना सुनकर के कि वहाँ दान पात्र से चोरी हो रही है, चढ़ावे में जो सोने चांदी आ रहे हैं वो गायब हो रहे हैं, बड़ा मन विचलित हुआ। क्या हम लोग इतने नीचे गिर गए हैं? यही हम लोग कहते हैं कि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग राम और कृष्ण के वंशज हैं। क्या हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, राम मंदिर में चोरी करने के लिए? बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि मंदिर निर्माण में जो इंजीनियर रिटायर्ड, कोई इंजीनियर थे रिटायर्ड थे, उनको मंदिर निर्माण में सेवा करने का मौका दिया गया था, उनसे कमीशन मांगी जा रही थी। 40% कमीशन मांगी जा रही थी निर्माण के खर्च में से। इतने नीचे हम लोग गिर गए। एक राज्यसभा के सांसद हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, पार्टी का भी नाम नहीं ले रहा, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों ने 3-4 बड़ी बड़ी ज़मीनों की डील की है, ज़मीन खरीदी है मंदिर के लिए या मंदिर की अनुषंगी इकाइयों के लिए, जो भी हो। तो ज़मीन की कीमत है मान लीजिए 2 करोड़, तो खरीदी गई 16 करोड़ में। ज़मीन की कीमत है 5 करोड़, तो खरीदी गई 40, 50, 55 करोड़ में। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो हम लोग क्या माने मंदिर को भी नहीं छोड़ेंगे? समाज के हर चीज़ में से अपना अपना हिस्सा खींचते रहेंगे, चूसते रहेंगे, नोचते रहेंगे, खसोटते रहेंगे। सरकारी कार्य में तो घूस लेने की प्रवृत्ति इस देश में थम ही नहीं रही है। कोई भी सरकारी काम बिना पैसे दिए हो ही नहीं रहा है, हर जगह कमीशन है। तो क्या मंदिर निर्माण में भी कमीशन लेंगे? मंदिर की ज़मीन खरीदने में भी 2 रुपये का 4 रुपये कर देंगे और दान पात्र में आए पैसे को भी चुरा लेंगे? तो एक सेवादार, एक ट्रस्टी और एक सड़क पर चोर, सड़क पर डकैत, सड़क पर माफिया में फिर अंतर क्या बचेगा? मित्रों, बहुत दुखद बात है। वर्षों वर्षों क्या, माने सदियों, 2-4-500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। 19 में उद्घाटन हुआ और 7 साल में हम लोगों ने इतने कुकर्म वहाँ कर दिए। जो भी किया, खैर
उस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है, 15 दिन का समय मांगा है और कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद तो थोड़ी धुंधली है, क्योंकि एसआईटी तो बहुत गठित होती है, काम भी होता है, क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है, बाद में लोग उसका खोज खबर नहीं लेते हैं कि हुआ क्या। और जब पैसे चोरी हो गए, उस पैसे से मकान बन गए, तो मान लीजिए हमने 10 लाख रुपया अपना लगाया और 25 लाख रुपया मंदिर के चोरी का लगा दिया, तो और बोला कि मकान तो 10 लाख का है, तो फिर वो 25 लाख तो गायब हो गए। मेरी चोरी हो सकता है नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन केवल एसआईटी गठन तो हो गया है। मुझे तो लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई आदि को भी इस कार्य में लगाया जाए, क्योंकि केवल दान पात्र से पैसे की चोरी का सवाल नहीं है। सोने चांदी के जवाहरात और सोने की ईंटों की चोरी का भी आरोप है। मंदिर निर्माण में कमीशन लेने का आरोप है। ज़मीन को ज़्यादा मूल्य पर खरीदने का आरोप है। तो इतने तरह के आरोप हैं, तो उसकी जांच के लिए घोर मेहनत और कठिन ईमानदारी की ज़रूरत है। कठिन मेहनत और घोर ईमानदारी की ज़रूरत है, तभी जांच पूरी होगी। और फिर यह तो आस्था और विश्वास का मुद्दा है। राम मंदिर में चोरी होगी तो एक भक्त क्या सोचेगा। मैं बुरा मत मानिएगा मित्रों, मेरे जैसा भक्त तो अब वहाँ जाने से परहेज करेगा। ठीक है, राम जी तो मेरे पास भी होंगे, अभी कहीं ज़रूर आसपास होंगे खड़े, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। ईश्वर तो वहाँ भी है, अयोध्या में भी है, यहाँ भी है। लेकिन फिर भी आस्था में, अपने उल्लास में, अपने खुशी के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने मनोरंजन के लिए लोग वहाँ भी जाते हैं। अपने आत्मवर्धन के लिए, अपने आत्म विकास के लिए मंदिर में भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, और यहाँ से भी उनकी वंदना की जा सकती है। तो यह जो आरोप लग गया, ये तो लोगों को पीड़ा होनी चाहिए, मुझे तो हो रही है कि कैसे कैसे लोग मंदिर में ये सब काम कर देते हैं। मंदिर को भी बदनाम करने की बात हो गई है। ठीक है, मंदिर में कोई व्यक्ति तो है नहीं, ईश्वर है, ईश्वर तो सब देख रहे हैं। तो मेरा प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अनुरोध है, तपस्या है कि जिन चोरों ने ये सब कार्रवाई की है, उन पर भी कुछ कार्रवाई हुए, नैसर्गिक न्याय, पोएटिक जस्टिस, जो उनका दंड है, गदा उनका भी चले, उन दुष्टों का नाश हो जिन्होंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। तो मित्रों, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, धन्यवाद।